जय श्री कृष्णा। चरण स्पर्श हमारी भारतीय संस्कृति में सभ्यता और सदाचार का प्रतीक है। बड़ों का अभिवादन करने के लिए चरण छूकर प्रणाम करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। महाभारत का युद्ध चल रहा था। एक दिन दुर्योधन के व्यंग से आहत होकर भीष्म पितामह यह घोषणा कर देते हैं, मैं कल पांडवों का वध कर दूंगा। घोषणा का पता चलते ही पांडवों के शिविर में बेचैनी बढ़ गई। सभी को भीष्म की क्षमताओं के बारे में ज्ञान था, इसलिए सभी किसी अनिष्ट की आशंका से परेशान हो गए। तभी श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा, अभी मेरे साथ चलो। वे उसे लेकर सीधे भीष्म के शिविर में पहुंचे। शिविर के बाहर खड़े होकर उन्होंने द्रौपदी से कहा, तुम भीतर जाकर भीष्म पितामह को प्रणाम करो। द्रौपदी ने वैसा ही किया और पितामह ने भी उसे अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दे दिया। उन्होंने द्रौपदी से पूछा, तुम अकेले इतनी रात में यहाँ कैसे आई हो? क्या तुम्हें यहाँ श्री कृष्ण लेकर आए हैं? द्रौपदी ने कहा, हाँ, और वे कक्ष के बाहर खड़े हैं। भीष्म पितामह भी तुरंत कक्ष के बाहर गए और दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया। भीष्म ने कहा, मेरे एक वचन को मेरे ही दूसरे वचन से काटने का काम श्री कृष्ण ही कर सकते हैं। शिविर से वापस लौटते समय श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा, तुम्हारे एक बार पितामह को जाकर प्रणाम करने से तुम्हारे पतियों को जीवन दान मिल गया। अगर तुम प्रतिदिन भीष्म, धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य आदि को प्रणाम करती होती और दुर्योधन, दुशासन की पत्नियां भी पांडवों को प्रणाम करती होती तो शायद इस युद्ध की नौबत ही न आती। जब भी हम अपने बड़े बुजुर्गों का चरण स्पर्श करते हैं तो आशीर्वाद के तौर पर उनका हाथ हमारे सिर के ऊपरी भाग को और हमारा हाथ उनके चरण को स्पर्श करता है, जिससे उनकी पॉजिटिव एनर्जी हमारे शरीर में आशीर्वाद के रूप में प्रवेश करती है। इससे हमारा आध्यात्मिक और मानसिक विकास होता है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि बड़ों को रोज प्रणाम करने से यश, बुद्धि, बल और विद्या में बढ़ोतरी होती है। याद रहे, बड़ों का आशीर्वाद हमारे लिए कवच का काम करता है, जिसे कोई अस्त्र शस्त्र नहीं भेद सकता। इसलिए आज से ही नियम बनाएं कि आपके घर के बच्चे, बहुएं प्रतिदिन अपने बड़ों को प्रणाम करें और उनका आशीर्वाद लें। जय श्री कृष्ण।